नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं भोपाल रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ से मैं अपने के लिए निकल रहा हूँ। मैं महाकुंभ जा रहा हूँ। पहले मैं कानपुर जाऊँगा, कानपुर से मैं फिर यहाँ से कई लोगों को लेके पुणे जाऊँगा। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिएगा, मैं कुंभ में स्नान करके आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं। उसके बाद फिर हम तो कानपुर में मिलेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ कानपुर आ चुके हैं। अब कानपुर से हम निकलेंगे अपने प्रयागराज की तरफ। ब्लॉग बना देंगे। तो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से गाड़ी में बैठ के कानपुर से प्रयागराज की तरफ। हम लोग रात में निकले हैं 12 बजे, ताकि हम सुबह समय पर पहुँच जाएं। तो आप देखिए, अब हम बलदीप से प्रयागराज पहुँचते हैं। दोस्तों, हम प्रयागराज से 15 किलोमीटर पहले यहाँ आ चुके हैं। यहाँ देखिए, बहुत कच्चा रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया है और यहाँ पे खेत थे, तो खेतों को पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ धूल उड़ रही है, थोड़ा सा कोहरा भी छाया हुआ है। तो अब देखिए, हम बहुत जल्दी बेला पछार नामक पार्किंग में पहुँच जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ बैरिकेड लगा के रखे हुए हैं। अब ये बेला पछार पार्किंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी। अब उसके बाद 15 किलोमीटर, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर बाद हम यहाँ आगे निकलेंगे। तो गाड़ी पार्क करके आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा रश रहेगा, लेकिन गाड़ी पार्क आराम ईज़िली हो जाएगी। अब यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो से आपको संगम तक पहुँचाने का रास्ता यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, हम ऑटो में बैठ चुके हैं। जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, कृपया करके जब यहाँ भी गाड़ी पार्क करें, वहाँ की लोकेशन ऑन कर लें, लोकेशन पता कर लें, ताकि आपको लौटते समय आपको पार्किंग ढूंढने में कोई असुविधा ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए मैं आपको इस ब्लॉग में बता रहा हूँ। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आप लोकेशन ऑन करके उस लोकेशन को सेव कर लीजिएगा, ताकि आपकी गाड़ी आपको पहुँच जाए। अब देखिए, इलाहाबाद, ये अपने प्रयागराज जो है, वहाँ से देखिए जगह जगह बोर्ड पोस्टर लगे हुए हैं कुंभ के। ये पूरे सिटी के अंदर से होते हुए हम महाकुंभ की तरफ, संगम की तरफ जा रहे हैं। तो आसपास आपकी प्रयागराज के जो नगरी है, ये देखिए कितना सुंदर और कितना भव्य प्रयागराज को बनाया हुआ। रात को भी यहाँ पे आप रौनक देख सकते हैं, इस सुंदरता को देख सकते हैं। अच्छी सड़कें हैं। दोस्तों, इस सुंदर शहर को आप देख सकते हैं। जगह जगह गाड़ियाँ, लोडिंग ऑटो भी निकल रही हैं, ये अंदर तक जाएंगी। और करीबन 15 किलोमीटर पहले ही आपको शहर से रोक दिया गया है, ताकि अव्यवस्था ना फैले। अब बहुत जल्दी हम आपके संगम द्वार पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, अब ऑटो वाले ने हमको यहाँ पर रोक दिया है, और यहाँ पर हम संगम द्वार से करीबन 2 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे आ चुके हैं। और 2 किलोमीटर दूर, तो अब 2 से 3 किलोमीटर लगभग, अब यहाँ से बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, आसपास बोतलें मिल रही हैं। जो बोतलें हैं, सब आप जल भर के अपने घर ले जा सकते हैं, कुंभ स्नान कर सकते हैं। आसपास चाय है, सब कुछ है, आपको रास्ते में सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। ठंड थोड़ी अच्छी पड़ रही है, तो सुबह सुबह का टाइम है, तो हम लोग निकले हैं यहाँ से। अब हम जल्दी से एक द्वार पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पर अपन एक यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पे सबको डिस्प्ले यहाँ हो रहा है। ये देखिए, आपका प्रयागराज का जो स्टार्टिंग है, यहाँ इस द्वार से हुई है। अब इस द्वार के आगे हम चलेंगे। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो अब यहाँ से इस द्वार के आगे बाद ही हम निकलेंगे। ये हम और आगे आ गए। आगे देखेंगे, अब हम धीरे कच्छप द्वार पे, फिर संगम द्वार पे, फिर नंदी द्वार पे, फिर उस पर पहुँचेंगे। आसपास देखेंगे तो बहुत सारे जो टेंट हाउस के यहाँ पे बोर्ड लगे हुए देखेंगे। काफ़ी बड़े बड़े टेंट हाउस यहाँ लगे हुए हैं। और अलग अलग महामंडलेश्वर हुए, या अलग अलग महामंडलेश्वर के यहाँ पे आश्रम बने हुए हैं अलग अलग टेंटों में। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। बहुत बड़ा मेला है ये, केवल आपको जाने का रास्ता दिखा रहे हैं बाद में। और पब्लिक टॉयलेट भी है देखिए। और यहाँ से जाने के बाद, संगम जाने के बाद, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद आप पूरा मेला घूम सकते हैं। मेले का जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है, और जाने का रास्ता आपका बिल्कुल अलग है। अब हम और आगे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग लल्लू टेंट हाउस है, इन सब के टेंट हाउस यहाँ लगे हुए हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े टेंट हाउस बने हुए हैं। हम लोगों को लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, 2 से 3 किलोमीटर के आसपास हमको चलना पड़ा। अंदर लाने ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, राइट में इलेक्ट्रिक ऑटो दिख रही है, वो ओला ऑटो। ये भी आपको अंदर तक ले जा सकती है। तो देख सकते हैं कि हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे सरकार ने देने की कोशिश की।
अब देखिए यहाँ पे कच्छप द्वार पे हम यहाँ आ चुके हैं। कच्छप द्वार के बाद यहाँ पे नंदी द्वार आएगा। ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं नंदी द्वार की तरफ। कच्छप द्वार हम निकल रहे हैं। देखिए कच्छप द्वार आपको दिख रहा है। इस द्वार के आगे ही नंदी द्वार है, थोड़ा सा करीब आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के आसपास, तो इतना हमको चलना पड़ेगा। तो अब देखिए अब हम यहाँ चलेंगे। कच्छप द्वार पार करने के बाद देख सकते हैं आसपास और हम लोग संगम के निकट पहुंचने वाले हैं और काफ़ी चल रही है हम लोग, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्राउड है और अब बहुत जल्दी हम नंदी द्वार की तरफ पहुंचेंगे। तो देखिए आसपास का क्राउड है और कैसे कैसे व्यवस्थाएं यहाँ पे गवर्नमेंट ने की हुई है। आप लोग बच्चों को लेके बिल्कुल मत जाइएगा, कोई बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को लेके संभालना बड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है और इसलिए लोग क्योंकि अपने सामान ही संभाल रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर पूरा आधा हिंदुस्तान यहाँ पर इस समय कुंभ में मौजूद है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो बच्चों को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अब ये नंदी द्वार पे आ चुके हैं। नंदी द्वार के जस्ट बाद ही अब हम पहुंच जाएंगे महाकुंभ की तरफ, संगम की तरफ। जगह जगह आपको बोर्ड भी दिखेंगे, संगम जाने का रास्ता इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे। तो अब जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ संगम जाने का मार्ग। संगम कैसे पहुँचना है आपको, एक एक जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आपको प्रॉपर तरीके से ये डायरेक्शन देंगी। तो देखिए अब बाकी सब तो ठीक है। और ये किस तरह के यहाँ पे ये पूरा जाने का रास्ता और पीछे जो बहुत बड़ा मैदान बनाया है व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रखी गई है। हम पहुँच चुके हैं संगम के घाट पर और यहाँ पे एक घाट है, संगम यहाँ से थोड़ा दूर है। यहाँ पे घास बिछा के रखी है ताकि कोई अवस्था ना फैले, गीला ना हो मिट्टी, लोग फिसले नहीं, इसलिए घास की व्यवस्था यहाँ की हुई है। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत क्राउड आपको देखने को बस, और यहाँ से बोट चलती हैं, बोट आपको संगम तक लेके जाएंगी। बहुत बड़ा क्राउड है। तो दोस्तों हम संगम में उतर चुके हैं और हमने यहाँ डुबकी लगाई और इसके बाद देखिए यहाँ डुबकी लगाने के बाद हम ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ डुबकी लगाने के बाद आगे बढ़े और इसके बाद यहाँ देखिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ की हुई है गवर्नमेंट ने। और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए हमने यहाँ आसपास थोड़ा सा घाट पे थोड़ा सा गंदा है, लेकिन है ना नहाने के साथ दोस्तों अब मैंने पूरा स्नान पूरा कर लिया अपना कुंभ का ये पूरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ऐसा कहते हैं कि 44 साल बाद ये कुंभ वापस आएगा, तो 144 साल में तो हमारी आखिरी पीढ़ियाँ करेंगी, लेकिन ये जो कुंभ हुआ ये 12 वर्षों में आता है, इसमें हमने कर लिया है और अच्छे से कुंभ हमारा संपन्न हुआ है। आप भी यहाँ आइए, आकर के कुंभ स्नान कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत जल्दी 28 फरवरी तक खत्म हो जाएगा।